Hello बच्चों, let's read this question. This question says, can two lenses of the same material produce achromatism when placed in contact? Explain. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या हमारे दो जो लेंस हैं सेम मटेरियल के बने हुए, क्या वो एक्रोमेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं? हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक्रोमेटिक लेंसेज। तो एक्रोमेटिक लेंस क्या होते हैं कि हमारा जो है कोई अगर लेंस होता है, सपोज एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर हम इसमें अलग अलग कलर की लाइट जो है अगर इससे पास होती है, तो सपोज ये अगर हमारा कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट जो है जिसमें कि सारे कलर की लाइट है, तो हमारी जो लाइट है वो क्या होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो है वो फोकस होती है। सपोज जो रेड लाइट की जो हमारी रेड लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी पे फोकस होती है, उसके बाद जो है ग्रीन लाइट जो है हमारी उससे कम दूरी पे फोकस होती है, और उसके बाद जो ब्लू लाइट है हमारी वो सबसे और पास में जाके हमारी जो है फोकस होती है। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो अलग अलग होती है हर एक वेवलेंथ के लिए। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का या किसी भी मटेरियल का, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कॉची इक्वेशन से। तो इस क्रोमेटिक एब्रेशन को हमको खत्म करने के लिए या इसको हमको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्रोमेटिक लेंसेज का यूज करते हैं। तो एक्रोमेटिक लेंसेज की कंडीशन क्या होती है? एक्रोमेटिक लेंसेज में क्या होता है कि हमारा जो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय f1 है प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय f2 है वो जीरो होता है। मतलब क्या है कि ये कॉम्बिनेशन होता है दो लेंसेज का। अगर दो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, उन मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर है, और f1 f2 उन दोनों का क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, और जो इनका सम होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, सेम मटेरियल। तो फॉर सेम मटेरियल ओमेगा 1 इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर जो होगी वो सेम होगी। सेम मटेरियल डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए लेंस इज पावर ऑफ ए लेंस आर इक्वल। तो हमारा जो ओमेगा 1 होगा वो होगा इक्वल टू ओमेगा 2। हमारे जो डिस्पर्सिव पावर है वो दोनों की सेम है। तो अब हम अगर इस पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू सेम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज दैट 1/f1 इज इक्वल टू माइनस 1/f2, या हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो f1 है वो इक्वल टू है माइनस f2 के। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है फर्स्ट लेंस की उसकी जो और जो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा एक्रोमेटिज्म लेंस का, वो क्या है, माइनस f2 होगी उसकी। तो ये तो सिंपल रिलेशन होता है कि अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बनेगा वो कैसा बनेगा, एक हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस, सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, एक होगा हमारा कॉनकेव लेंस। तो इस तरीके से हमारा कुछ जो है एक्रोमेटिक पेयर डुबलेट बनेगा। तो इसकी जो नेट टोटल फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, f1/f जो होगी वो होती है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 प्लस 1/f2, तो हमारे पास f1 और f2, f1 इज इक्वल टू माइनस f2 है, तो हमारे पास क्या होगा 1/f1 माइनस 1/f1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो 1/f है वो हो गया हमारे पास, क्योंकि 1/f1 माइनस 1/f1 विल बी जीरो, तो जीरो हो गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। या फिर हम कह सकते हैं जो पावर है इस लेंस की, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, वो कितनी हो गई, जीरो। क्योंकि पावर जो होती है वो 1/f होती है। तो अगर किसी लेंस की पावर ही जीरो है तो वो उसका हमें कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर लेंस उसको उन लाइट को फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लेंस का जो यूज करेंगे वो फोकस के लिए यूज करेंगे। अगर उसकी पावर जीरो है, वो इन्फाइनाइट पे जाके फोकस करेगा या फिर फोकस ही नहीं करेगा उन लाइट को, तो हमें उस लेंस का उतना कुछ यूज नहीं होगा। तो हमारे को एक्रोमेटिक लेंस बनाने के लिए दोनों जो मटेरियल है उनका क्या होना चाहिए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर हमारा जो इसलिए हम उनको डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं, एक की डिस्पर्सिव पावर कुछ अलग होती है, दूसरे की कुछ अलग होती है, फिर हम उनकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उनका एकदम कांटेक्ट में है तो उनकी जो पावर हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। अगर पावर जीरो होगी तो उस लेंस का हमारे लिए कोई
यूज नहीं है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो जीरो है, वो फोकस जो है वो इन्फिनिटी पे करेगा, तो हमारा कलर जो है, चाहे कलर को जो है इन्फिनिटी पे फोकस करेगा, जो कि हमें जरूरत नहीं होती लेंस के लिए, उसको किसी पॉइंट पे फोकस करने की जरूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, नो, सिंस द पावर ऑफ सिंस द पावर ऑफ दिस achromatic lenses lens is will be zero, तो हम क्या कह सकते हैं, नो, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या हो रही है, दिस एक्रोमेटिक लेंस विल बी जीरो, क्योंकि इसकी जो पावर होगी वो जीरो होगी, तो हमारे लिए इस लेंस का जो है, इस कॉम्बिनेशन का कोई यूज नहीं होगा, इसीलिए हम जो है एक्रोमेटिक लेंसेज में डिफरेंट जो मटेरियल है उसका यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।